हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। और आज हम आपके लेके आए एक नया टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, इसका कंसेप्ट। और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम दो टॉपिक्स देखेंगे। एक तो हमारा CRC रहेगा, दूसरा आपका BRC रहेगा, यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकेगा। शुरू करते हैं, ठीक है। और जब भी आपको आता है कि व्हाट इज़ माइक्रो प्लानिंग या कंसेप्ट लिखो माइक्रो प्लानिंग का, तो देखो कंसेप्ट के अंदर ना आपकी हर एक चीज़ आती है, ठीक है। तो आपका उसका मीनिंग भी आएगा, डेफिनेशंस भी आएगी, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस अगर आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो वेटेज के हिसाब से आपको ये अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। सो माइक्रो प्लानिंग की अगर हम बात करें, देखो माइक्रो आप सबको पता है, माइक्रो मीन स्मॉल स्केल लेवल पे, है ना, जो प्लानिंग की जाती है, ठीक है। अब स्मॉल स्केल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यानी एक स्कूल की बात, मतलब एक स्कूल मान लो आपकी, एक स्कूल लेवल पे जो प्लानिंग की जाएगी, दैट्स माइक्रो प्लानिंग, ठीक है। सो माइक्रो प्लानिंग इन एजुकेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू लोकलाइज्ड भाई मतलब लोकल नीड्स के हैं, ठीक है। नीड बेस्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग एजुकेशन एट ग्रास रूट लेवल, यानी ग्रास रूट लेवल पर एजुकेशन को इम्प्रूव करना और मैनेज करने की जो टेक्निक है, ठीक है, नीड के आधार पर। और लोकलाइज्ड मतलब वहाँ पे जो लोकल नीड्स हैं उस टाइम पे, उसके हिसाब से। प्लस डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि लोकल अथॉरिटीज़ जो है ना वहाँ पे, बस उनके पास पावर है कि वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चेंजेस लेके आ सकते हैं, अपने हिसाब से डिसीजंस लेके आ सकते हैं। सो वंस अगेन माइक्रो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि एजुकेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक टेक्निक होती है ये, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको पता है, प्लानिंग मीन्स कोई प्लान बनाना, ठीक है। यानी कोई काम करने से पहले जो आपका ब्लूप्रिंट होता है कि मैं कैसे इस काम को करूँगा, तो वैसे ही जैसे अगर आपके पास एक स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल के अंदर काम कैसे चलेगा, कैसे रिसोर्स का एलोकेशन होगा, तो जो उस लेवल पे हम जो प्लानिंग करते हैं दैट्स माइक्रो प्लानिंग, ठीक है। यानी एक लोकलाइज्ड, नीड बेस्ड एंड डिसेंट्रलाइज अप्रोच वही जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर है या उनके पास पावर है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन एट द ग्रास रूट लेवल। इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक प्लानिंग की जाती है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन होती है, ठीक है, कौन सा रिसोर्स कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। फॉर स्मॉल यूनिट्स जैसे स्कूल्स, विलेजेस या ब्लॉक लेवल की बात होती है यहाँ पे। इंश्योरिंग एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज टेलर टू स्पेसिफिक एजुकेशन नीड्स, वही आ गया। और इंश्योर करना कि जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, ठीक है, जो स्पेसिफिक एजुकेशन नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं, ठीक है। उसे स्कूल के हिसाब से हो सकता है, या फिर जो भी आपके क्लस्टर्स और सेंटर हैं जिसमें 5 to 10 स्कूल्स आते हैं, उनके लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। उसके लिए जो हम सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करते हैं, रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं, दैट इज़ माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग की अगर एटिमोलॉजी की बात करें यानी ओरिजिन की बात करें, तो ये दो रूट वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, माइक्रो प्लस प्लानिंग, ठीक है। अब माइक्रो का तो आपको पता ही है, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया हुआ है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्मॉल और माइन्यूट। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये लेटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका वर्ड प्लानम से आया हुआ है, ठीक है, जो कि एक लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है अ मैप्ड आउट कोर्स ऑफ एक्शन। मैप्ड आउट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब मेरे को क्या कार्य करना है, ठीक है, उसका जो मैप होता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज प्लानिंग, जो कि लेटिन वर्ड से आया हुआ है प्लानम से, जिसका मतलब क्या होता है अ मैप्ड आउट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। लिटरल मीनिंग यानी रिटर्न मीनिंग की अगर हम बात करें दोनों का, तो ये हो गया स्मॉल स्केल आर लोकलाइज्ड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग और सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्यों कर रहे हैं हम, ये स्मॉल स्केल लेवल पे क्यों कर रहे हैं, फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन असेस, ताकि सबको एजुकेशन मिल पाए, क्वालिटी बढ़ पाए एजुकेशन की, रिसोर्स का सही तरीके से मैनेज हो, ठीक है, एट स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल लाइक स्कूल, विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज टर्म भी यूज़ करी गई है। अब डेफिनेशंस आ जाएंगी, कोई भी आप इनमें से एक कर लेना, ठीक है, इससे आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, तो आप इनको रट सकते हो, क्रैमिंग करनी होती है क्योंकि चेंजेस नहीं कर सकते आप इनके अंदर। जैसे चांद एंड पूर्णिमा इन्होंने कहा कि माइक्रो प्लानिंग इन एजुकेशन रेफर्स टू द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। डिसेंट्रलाइज वही आ गया कि देर आर द मैनी सेंटर ऑफ द पावर्स, यानी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भी पावर है, जो स्कूल है या डिस्ट्रिक्ट है या ब्लॉक है हमारा, तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पावर है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं, रिसोर्स का मैनेज कर सकते हैं एज़ पर दी नीड, है ना, जैसे नीड्स हैं।
तो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होता है, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना जो भी स्पेसिफिक एजुकेशन नीड्स हैं एट लोकल लेवल पे, और इंश्योर करना कि एफिशिएंट एलोकेशन हो रिसोर्स का, यानी प्रॉपर जो भी रिसोर्स है उनका सही से एलोकेशन करना, सही सभी स्कूल्स को रिसोर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। या अगर विद इन द स्कूल की बात हो रही है तो हर एक क्लासरूम, हर एक टीचर्स को, है ना। एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, और जो हमारे एजुकेशन प्रोग्राम है उनका इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो, उसके लिए जो हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करते हैं, या जो भी आपका प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्लानिंग, जो ये चंद और पुरीनमा ने कहा था। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, इसने डेफिनेशन दी माइक्रो प्लानिंग की। माइक्रो प्लानिंग इज़ एन एजुकेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये एक एजुकेशन की स्ट्रैटेजी है दैट फोकस करता है लोकलाइज्ड वही आ गया, नीड बेस्ड, यानी लोकल जो हमारी ग्रास रूट लेवल पे नीड्स हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल प्लानिंग, इंश्योरिंग दैट एजुकेशन पॉलिसीज आर अडॉप्टेड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स, और इंश्योर करना, ठीक है, कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ है, ठीक है, वो अडॉप्ट की जाएँ किसके हिसाब से, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज़ की क्या नीड्स हैं, स्कूल्स की क्या नीड्स हैं, और स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए जो हम स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं या प्लानिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज माइक्रो प्लानिंग, ठीक है, यानी एक लोकलाइज्ड या स्मॉल स्केल प्लानिंग है, ठीक है। की फीचर्स की बात करें, देखो अभी बोला मैंने लोकलाइज अप्रोच मतलब यहाँ पे हम लोकल जो भी नीड्स हैं उन पे फोकस करते हैं। सो फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज लाइक इंडिविजुअल स्कूल, विलेजेस और स्मॉल टाउन, ठीक है। एक इंडिविजुअल स्कूल की क्या नीड्स हैं उन पे फोकस होता है, या विलेज हो सकते हैं, या स्मॉल टाउन लेवल पे जो स्कूल्स हैं हमारे। उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, अभी बताया मैंने कि यहाँ पे जो हमारी लोकल एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, दे हैव द पावर टू टेक डिसीजंस, ठीक है। जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और टीचर्स हैं वो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं रिसोर्स का एज़ पर नीड, जैसे जैसे नीड है, ठीक है। नीड बेस्ड प्लानिंग आ जाएगा, वही कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, कम ज़रूरत है, कैसे इसको एलोकेट करना रिसोर्स को, ठीक है। सो एड्रेसिंग स्पेसिफिक एजुकेशन गैप्स एंड चैलेंजेस ऑफ अ रीजन, ठीक है। जो भी वहाँ पे नीड है, ठीक है, उनको एड्रेस करना, ठीक है। गैप्स आ रहे हैं जो एजुकेशन के अंदर, ठीक है, जो भी चैलेंजेस वहाँ पे फेस किए जा रहे हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस करना। तो ये हमारी माइक्रो प्लानिंग आएगी, यानी स्मॉल लेवल पे करते हैं हम यहाँ पे, यानी एक लोकल लेवल पे, यानी एक पर्टिकुलर स्कूल लेवल पे, ठीक है। एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स होंगे, ठीक है, लोकल लीडर्स होंगे या स्टेक होल्डर, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, की आपके पास जो भी रिसोर्स हैं, ठीक है, उनका आपको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आपके पास वे बेशक दो ही स्मार्ट बोर्ड हैं, ठीक है, आपको इनका इस तरह से यूटिलाइज करना है कि सबको इक्वल एक्सेस हो टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन मीन्स मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट निकालना है आपको उसमें से, ठीक है। सो इंश्योर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ फंड्स, टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, चाहे वो फंड्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका आपको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, तो प्लानिंग से ही होगा वो, है ना। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, ट्रैक करना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, टीचर की एफिशिएंसी और पॉलिसी की इफेक्टिवनेस, इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर, यानी उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहना है, इवैल्यूएट करते रहना है, उसका मूल्यांकन असेस करते रहना है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी आ जाएगा, कि आप यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, या जो भी डिसीजंस ले रहे हो या रिसोर्स का मैनेजमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, वो आप किस हिसाब से कर सकते हो कि आपकी नीड्स क्या है, ठीक है, या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उस टाइम पे, या नीड्स क्या आ रही हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन रियल टाइम चैलेंजेस एंड चेंजिंग नीड्स, यानी जो भी आपकी नीड्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे अपना डिसीजंस मैनेजमेंट टेक्निक्स चेंज करना, ठीक है। और देन आ जाएगा आपका इक्विटेबल एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें आ जाएगा कि एम्स टू रिड्यूस डिसपैरिटीज बाय प्रोवाइडिंग असेस टू, देखो यहाँ पे जब हम माइक्रो प्लानिंग करते हैं तो हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य यही होता है कि जो डिसपैरिटीज़ हैं, यानी जो जो विविधताएँ आ रही हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्स हैं, कुछ लोगों के पास कम रिसोर्स हैं, ठीक है। सो हम उसको इक्वालिटी कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए भी जो है वो यहाँ पे एक्शन लेना। सो एम्स टू रिड्यूस डिसपैरिटीज़ को कम करना बाय प्रोवाइडिंग असेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को क्वालिटी एजुकेशन की असेस प्रदान करना। तो उसके लिए ये कुछ फीचर्स आ जाएंगे कि माइक्रो प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसके गुण विशेषताएँ क्या, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं माइक्रो प्लानिंग के अंदर, क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपका स्कूल का मैपिंग हो गया, तो आइडेंटिफाई करना गैप्स इन स्कूल अवेलेबिलिटी, कितने स्कूल्स हैं हमारे पास, कितने कम हैं, ठीक है, और प्लानिंग करना न्यू स्कूल्स अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसी हिसाब से नए स्कूल्स, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ठीक है, तो उसके लिए नई बिल्डिंग्स की बात करना, ठीक है। टीचर की डिप्लॉयमेंट करना, अगर कहीं पे टीचर कमी है किसी स्कूल के अंदर तो वहाँ पे टीचर जो है उनको डिप्लॉय करना, ठीक है। इंश्योरिंग प्रॉपर टीचर स्टूडेंट रेशियोज इन डिफरेंट एरियाज,
इंश्योर करना, ठीक है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन करना, येस दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो करिकुलम नेशनल लेवल पे बनता है या स्टेट लेवल पे बनता है, ठीक है, तो उसका इंप्लीमेंट करना, उसके लिए भी माइक्रो प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है ना स्कूल लेवल पे। सो अडॉप्टिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स टू लोकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट करना। स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग फैक्टर काजिंग ड्रॉप आउट एंड इंश्योर 100% रिटेंशन। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर बाद में इंश्योर करना कि हमारा जो कैसे हम इसको 100% लेके आ सकते हैं रिटेंशन को, है ना। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, वही मैंने बताया, स्कूल बिल्डिंग्स के लिए प्लानिंग करना, टॉयलेट्स हो गया, लाइब्रेरीज, डिजिटल रिसोर्सेज एंड सैनिटेशन, वही टॉयलेट्स वगैरह, ठीक है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, ये ऊपर भी बात करी, इनकरेजिंग लोकल बॉडीज, एनजीओस एंड कम्युनिटी मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन स्कूल डेवलपमेंट में, इन सब का पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना, बढ़ावा देना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटिंग डिजिटल लर्निंग टूल्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स एट द स्कूल लेवल, ठीक है, इनका इंप्लीमेंट करना, यानी डिजिटल लर्निंग टूल का, स्मार्ट क्लासरूम, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड। अब बात है सिग्निफिकेंस क्या है माइक्रो प्लानिंग। देखो अगर आपने ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो आपको अगर थोड़े बहुत याद हुए होंगे तो आपका सिग्निफिकेंस तो एकदम, यानी महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। सो इससे क्या होगा, हमारी एजुकेशन एसेस बढ़ेगी जब माइक्रो प्लानिंग, जब देखो जब कोई चीज़ प्लान करके करेंगे ना तो हमें पता होगा कि मेरे पास कितने रिसोर्स हैं, मेरे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, पूरा टाइम टेबल, बजट कितना है, फंड्स कितने हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है, एजुकेशन असेस जो है वो आपका इंप्रूव होता है, ठीक है। हेल्प इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन रीचेस टू एवरीवन, रिमोट एंड डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। इससे क्या होता है कि ये आपकी हेल्प करता है कि जो भी आपकी क्वालिटी एजुकेशन है वो सभी को मिले, चाहे वो रिमोट एरिया की बात हो, चाहे वो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी जो हमारे होते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस होती हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आपकी इन्हांस होगी, ठीक है। आपको पता है कि आपके अगर स्कूल के अंदर 2 ही डिजिटल बोर्ड हैं, ठीक है, तो आपको टाइम टेबल ही आप उसी हिसाब से बनाओगे फिर, ताकि सभी को जो है वो मौका मिले वहाँ पे सीखने का, है ना। सो इनेबल स्कूल टू फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पे। ये इतना योग्य बनाता है स्कूल्स को कि वो किस चीज़ पे फोकस करना है, जैसे टीचर को ट्रेनिंग देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेंथन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन भी सही से होता है, ठीक है, जब आप कोई चीज़ प्लान करके करते हो। सो इंश्योर दैट नेशनल एंड स्टेट लेवल एजुकेशन पॉलिसीज आर इफेक्टिवली अप्लाइड एट लोकल लेवल। ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो भी कम होता है आपका, ठीक है। आप जो है वो यहाँ पे देखते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं किसके कारण जो है यहाँ पे हमारे स्कूल में बच्चे जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जब आप फाइंड आउट करते हो तो फिर आप उस हिसाब से यहाँ पे डिसीजंस भी लेते हो, है ना। सो एड्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, ठीक है, जेंडर डिसपैरिटी एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज़ दैट लीड टू ड्रॉप आउट्स। मतलब इन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करना, ठीक है, और फिर डिसीजंस लेना, ठीक है, अच्छे अच्छे, जिससे क्या हो कि ये जो बच्चे स्कूल छोड़ के भाग रहे हैं ये ना जाएँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका ड्रॉप आउट रेट भी कम होता है प्लानिंग से, है ना। अब आता है इनकरेज लोकल इनोवेशन, ठीक है। सो प्रमोट क्रिएटिव सोल्यूशन टू यूनिक एजुकेशन चैलेंज इन स्पेसिफिक रीजन। लोकल इनोवेशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे डिसीजंस लेती हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कि जो भी एजुकेशन चैलेंजेस हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो खुद से सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। सो माइक्रो प्लानिंग की बात करें, अब इसका कंक्लूजन देख लो यहाँ पे, प्लानिंग एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है। प्लानिंग किस लिए करते हैं हम, माइक्रो प्लानिंग किस लिए करते हैं। सो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलर डेवलपमेंट के लिए। करिकुलर डेवलपमेंट वही आ गया कि कौन कौन से वही आपका करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, टीचिंग एड्स, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट भी होती है, यस, जब आपकी सारी चीज़ें प्लान तरीके से चलती हैं, ठीक है, और डिसिप्लिन, ये इन सभी के लिए हम जो है वो प्लानिंग की जाती है, माइक्रो प्लानिंग। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा, माइक्रो प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव ऑप्टिमल, ये हमारा होगा ऑप्टिमम utilization and high quality education at the grassroots level. It ensures that educational policies are contextually relevant, effectively implemented and कंटिन्यूसली इम्प्रूवड बेस्ड ऑन लोकलाइज नीड्स एंड फीडबैक। वही आ गया कि माइक्रो प्लानिंग जो है वो एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है, किसको अचीव करने में, सस्टेनेबल मतलब सतत तरीके से कि रिसोर्स जो है वो उनको सही से यूज़ करने हैं, ख़त्म भी नहीं करना है उनको, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन वही आ गया, समावेशी शिक्षा, जिसमें आप सभी बच्चों को जो है वो मौका दोगे, चाहे वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, अंडर द सेम रूफ उनको पढ़ाओगे आप, ठीक है। कैसे बना सकते हैं हम, तो यहाँ पे ये माइक्रो प्लानिंग हेल्प करता है आपका, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करना रिसोर्स का सही तरीके से, हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, प्रोवाइड करना एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन मतलब वहाँ पे नीड्स क्या हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो है वो इम्प्लीमेंट हो इफेक्टिव तरीके से, ठीक है, और कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड भी हो नीड के हिसाब से एंड फीडबैक के हिसाब से।
उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट, दैट इज़ द मैक्रो प्लानिंग। ठीक है, देखो माइक्रो हम बात कर रहे थे स्मॉल स्केल, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे। अब हम देखेंगे मैक्रो प्लानिंग। मैक्रो प्लानिंग की बात करें एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर, तो लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है एट द नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बड़े पैमाने की बात करते हैं। ठीक है, जो आपकी प्लानिंग होती है लार्ज स्केल पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है हमारी ये नेशनल यानी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर। ठीक है, इट फोकस ऑन सेटिंग ब्रॉड एजुकेशन पॉलिसीज़। ठीक है, तो ब्रॉड लेवल की बात करते हैं क्योंकि हम एक नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे आपका NEP आ जाएगा तो आपका मैक्रो प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रिसोर्स का एलोकेशन आ जाएगा। यहाँ पे भी तो रिसोर्स का एलोकेशन ही होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा और क्या। वहाँ पे तो हम थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे देख रहे थे। ठीक है, एक स्कूल की बात कर रहे थे, ये बहुत सारे क्लस्टर ऑफ स्कूल्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम नेशनल या स्टेट लेवल की बात करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट्स टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एजुकेशनल डेवलपमेंट, ये तो आपको पता है। ठीक है, मैक्रो प्लानिंग इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स। ठीक है, एंड मैक्रो जो है मैक्रो से आया है, जिसका मतलब लार्ज, लॉन्ग और एक्सटेंसिव। प्लानिंग मीन्स आप सबको पता है प्लानर लेटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है मैप्ड आउट कोर्स ऑफ एक्शन और स्ट्रेटजी। और मैक्रो प्लानिंग लिटरल मीनिंग क्या आ जाएगा, लार्ज स्केल और ब्रॉड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग, यानी ब्रॉड लेवल पे। ठीक है, लार्ज स्केल लेवल पे जो आप सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करते हो या डिसीजंस लेते हो या मैनेजमेंट करते हो, दैट इज़ माइक्रो प्लानिंग। इन एजुकेशन अगर हम मैक्रो प्लानिंग की बात करें, रेफर्स टू नेशनल और रीजनल लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी राष्ट्रीय स्तर पर या रीजनल लेवल पर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है, पॉलिसी सेट करना, ठीक है, रिसोर्स को एलोकेट करना और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना ऑन लार्ज स्केल, उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्रो प्लानिंग। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो ब्रे कहते हैं माइक्रो प्लानिंग इन एजुकेशन रेफर्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड। देखो सिंपल वही आ जाएगा। डेफिनेशन से क्या होता है ना कि अगर आप मीनिंग लिखते हो थोड़ा गपशप मार के, तो एग्जामिनर को हो सकता है कि हाँ इसने ऐसे लिखा है, लेकिन जब आप डेफिनेशन देते हो तो क्लियरली आपको इसमें से आप मीनिंग निकाल सकते हो, जितना मर्जी लिख दो। वही लिखा हुआ है, देखो माइक्रो प्लानिंग इन एजुकेशन रेफर्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड एजुकेशन पॉलिसीज़, यानी बनाना, ब्रॉड एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाना, गोल सेट करना, स्ट्रेटजीज एट दी नेशनल और रीजनल लेवल पे, फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म ऑफ डेवलपमेंट एंड लार्ज रिसोर्स एलोकेशन। किस पे फोकस करता है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ठीक है, और लार्ज रिसोर्स का एलोकेशन करना। ठीक है, क्योंकि नेशनल लेवल की बात हो रही है या रीजनल लेवल की बात हो रही है। तिलक ने क्या बोला, मैक्रो एजुकेशन प्लानिंग इन्वॉल्व सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है गवर्नमेंट लेवल पे टू इनहांस एजुकेशनल इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस अ कंट्री और रीजन। ठीक है, कि हम यहाँ पे एक लार्ज लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ पे प्लानिंग की जाती है, किस लिए, एजुकेशनल इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करने के लिए अक्रॉस अ कंट्री या रीजन। ठीक है, किसी कंट्री में या एक रीजन में। ठीक है, इक्विटी और इक्विटी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, देखो इक्विटी होता है, दूसरा हमारा इक्वालिटी होता है। देखो इक्विटी और इक्वालिटी में फ़र्क याद रखना। इक्वालिटी होता है कि जब सबको रिसोर्स बराबर के दिए जाएँ। ठीक है, उनके पास क्या है, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट के पास 20 रुपीज़ हैं, आप एक पर्सन हैं, ठीक है, इधर देखो एक मिनट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास 20 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो पर्सन ए है यहाँ पे, पर्सन बी है। ठीक है, पर्सन बी के पास ऑलरेडी यहाँ पे 5 रुपये हैं। ठीक है, 5 नहीं है, ऐसे मान लो 10 रुपये हैं इसके पास। कितने रुपये हैं इसके पास, 10 रुपये। अब इसके पास 0 रुपया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को अगर क्या करता हूँ, दोनों को अगर मैं 10-10 देता हूँ ना, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, क्योंकि 20 रुपीज़ टोटल देने हैं मेरे को, तो 10-10 दे दिए मैंने, ये हो जाएगी हमारी इक्वालिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, मेरे को इसको एडिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि मेरे को अगर इसके लेवल के लेके आना है ना, क्योंकि इसके पास टोटल कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, क्योंकि 10 इसके पास ऑलरेडी थे, लेकिन इसके पास टोटल कितने हो रहे हैं, 10। तो यहाँ पे 20 और 10 फिर से क्या हो गया, यहाँ पे डिस्पैरिटी आ गई ना। तो मेरे को क्या करना है, अगर इक्विटी की बात हो रही है तो इक्विटी मीन्स मेरे को यहाँ से इसको कम देने होंगे, तो मैं इसको कितने दूंगा, मैं इसको 5 ही दूंगा। तो 10 + 5 कितने हो जाएंगे इसके पास, 15, और यहाँ पे मैं इसको एक्स्ट्रा दे दूंगा कितने, 5 और, तो 15 इसके पास हो जाएंगे, 15। दिस इज़ नोन एज इक्विटी, कि जो हम एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कुछ होते हैं ना हमारे जैसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल अटेंशन या स्पेशल नीड्स होती है उनको, तो उनको कुछ एडिशनल सोर्सेस जो है वो हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि हम उनको ऊपर लेके आएँ। ठीक है, इक्विटी क्वालिटी तो आपको पता है, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आप देखो यहाँ पे मैक्रो प्लानिंग की बात करें, लार्ज स्केल पॉलिसी ड्रिवन एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग इन एजुकेशन में। ठीक है, लार्ज स्केल पॉलिसी ड्रिवन जो हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं एजुकेशन के अंदर। ठीक है, किस लिए, टू इंश्योर एजुकेशन ग्रोथ हो, इक्विटी, क्वालिटी एंड अलाइनमेंट विद नेशनल एजुकेशन गोल्स जो हमारे हैं, उसके हिसाब से हमारी एजुकेशन जो है उसकी ग्रोथ हो।
टॉप डाउन अप्रोच होती है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जो है वो यहाँ पे नेशनल लेवल पे लिए जाते हैं, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। यानी लार्ज स्केल पे पॉलिसीज़ बनती हैं, जैसे एनईपी बनती है तो नेशनल लेवल पे बनी ना, बाद में इसका इम्प्लीमेंट होगा हर एक स्कूल के अंदर, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टॉप डाउन अप्रोच। जो हमने माइक्रो देखा, ठीक है, माइक्रो जो है वो आपका क्या आता है, बॉटम अप अप्रोच आती है, ठीक है, प्लानिंग की। अब देखो इसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। लार्ज स्केल अप्रोच है, ठीक है, यहाँ पे हम प्लानिंग कवर है एंटायर कंट्री या स्टेट या रीजन को कवर करता है, ठीक है। जब भी प्लानिंग करते हैं हम यहाँ पे, वहाँ पे हम देख रहे थे एक स्कूल, एक कम्युनिटी, एक विलेज, एक ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट तक की बात कर रहे थे हम। लॉन्ग टर्म विजन होता है यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमारा प्लान होता है, ठीक है, वो आपका ओवर द ईयर्स या डिकेड्स तक हमारा होता है कि हम वर्षों तक, 5 साल का जैसे हो गया या 6 साल का हो गया, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ब्रॉड पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन यहाँ पे डेवलप करते हैं हम। सोर्स का एलोकेशन आ जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बजट, टीचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट हाई लेवल पे, ठीक है। हाई लेवल इन द सेंस की नंबर ऑफ स्कूल्स या नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन मैंने अभी बताया, पॉलिसीज डिज़ाइन एट सेंट्रल लेवल पे डिज़ाइन की जाती हैं और इम्प्लीमेंटेड होती हैं एट लोकल लेवल में, मैंने अभी समझाया। स्टैंडर्डाइजेशन एंड रेगुलेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कि जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो सभी इंस्टीट्यूशन के लिए एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड रेगुलेशन आ जाएगा। इंश्योर यूनिफॉर्म इक्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन। इक्विटी एंड इंक्लूजन पे फोकस होता है। इंक्लूजन वही आ गया कि सभी को इंक्लूड करना है, ठीक है, डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है, और एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करनी है। इंटीग्रेशन विद नेशनल गोल के साथ इंटीग्रेशन करना, एकीकरण करना, कि जो भी आपकी एजुकेशन है वो इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से आपका अलाइन हो, ठीक है, जो भी नीड्स हैं। उसके बाद यानी जो भी करंट नीड्स हैं, कंपोनेंट क्या आते हैं आपके मैक्रो प्लानिंग के, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आ जाएगा जैसे नेशनल लेवल पे, है ना। तो एस्टेब्लिश गोल्स एंड रिफॉर्म्स पॉलिसीज फॉर दी एजुकेशन सेक्टर के लिए एट लार्ज स्केल या एट नेशनल लेवल। बजटिंग करना, फंडिंग करना, ठीक है, फाइनेंशियल सोर्सेस जो है एलोकेट करना क्रॉस डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स, और करिकुलम डेवलपमेंट करना, ठीक है, डिफ़ाइन करना स्टैंडर्डाइज करिकुला फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन जो हमारे होते हैं अलग अलग, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जाएंगे आपके, प्लान करना लार्ज स्केल टीचर ट्रेनिंग, टीचर रिक्रूटमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, तो ये लार्ज स्केल पे ही होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ठीक है, इंश्योर दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड आपके जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना। एजुकेशन रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस करना, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च कंडक्ट करना एट लार्ज स्केल, ठीक है। यूज़ लार्ज स्केल डेटा टू इम्प्रूव एजुकेशन पॉलिसीज़ को डेटा का यूज़ करके पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है। इंटरनेशनल कोलाब्रेशन करना, सो अलाइन विद नेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी विद ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अलाइन करना अपनी एजुकेशन स्ट्रैटेजीज़ को। सिग्निफिकेंस वही आ जाएगा, देखो नेशनल एजुकेशन प्रोग्रेस जो है वो आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि आप यहाँ पे नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। प्लानिंग कहाँ पे कर रहे हैं, एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल या एट रीजनल लेवल। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्रेस है वो आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे नेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेशन को लेके चल रहे हो आप, यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्कूल या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेके नहीं चल रहे हो। सो अलाइन एजुकेशन विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूजन, वही आ गया कि एजुकेशन डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करना, और जो भी रीजन्स या कम्युनिटीज़ के अंदर है, और इक्विटी और इंक्लूजन को प्रमोट करना। फैसिलिटेट सिस्टम रिफॉर्म, ठीक है, पूरा सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लेके आना, पूरा एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जैसे एजुकेशन पॉलिसीज आ जाएंगी नई नई, ठीक है। तो इनेबल लार्ज स्केल पॉलिसी चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स, और एफिशिएंट रिसोर्स का यूटिलाइज करना, ठीक है, इंश्योर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन हो चाहे वो मटेरियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी का प्रॉपर एलोकेशन करना रिसोर्स का हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक रीजन में। स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन क्वालिटी, स्टैंडर्डाइज एजुकेशन क्वालिटी मतलब सबको एक जैसी एजुकेशन, ठीक है। मेंटेन कंसिस्टेंसी इन करिकुलम, सबका एक जैसा करिकुलम, एग्जामिनेशन सिस्टम यानी असेसमेंट की टेक्निक एक जैसी, और लर्निंग आउटकम भी आपको एक जैसा ही होगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हम नेशनल लेवल पे जो है वो जो प्लानिंग करते हैं दैट इज नोन एज मैक्रो प्लानिंग, यानी लार्ज स्केल लेवल पे। कंक्लूजन में ये आएगा, मैक्रो प्लानिंग जो है एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में किसी कंट्री का, और नेसेसरी पॉलिसीज़ भी प्रोवाइड कर, क्योंकि यहाँ पे हमारा यही होता है, हम लार्ज स्केल पे पॉलिसीज़ बनाते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है, रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस टू अचीव लॉन्ग टर्म एजुकेशन गोल्स, इंश्योरिंग एसेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। ये 3 चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि सबको एजुकेशन मिले, एसेसिबल, ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन मिले, और इक्विटी वही आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे स्पेशल नीड है तो उनको आप एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सो इसके साथ हमारा हो जाता है माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग इन एजुकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन प्लानिंग की, ठीक है। तो CRC एंड BRC हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।